Hello everyone, welcome back to our English class. Today I am going to start Fire and Ice, which is written by Robert Frost. Fire and Ice is a short poem by Robert Frost. In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. इस पोएम में ये एक शॉर्ट पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इस पोएम में पोएट ने दो प्रेडिक्शंस किए हैं। वो प्रेडिक्शंस हैं कि किस तरह से हमारा जो ये वर्ल्ड है वो खत्म होगा, किस तरह से हमारे वर्ल्ड का एंड होगा। लेट्स सी। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से उसका नष्ट होगा, आग से वो नष्ट होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस बर्फ से नष्ट होगा। लेकिन पोएट जो है वो सोचते हैं, वो जो है फायर के साथ है। उनको लगता है कि ये जो वर्ल्ड है हमारा वो फायर से कहीं ना कहीं सबसे पहले फायर से नष्ट होगा। हमारा वर्ल्ड का जो एंड है वो आग से खत्म होगा। Here, according to the poet, fire stands for desire, greed, avarice और lust. यहाँ पे पोएट ने फायर को कुछ चीजों से डिनोट किया है, जैसे कि हेट। आजकल की दुनिया में नफरत बहुत ज्यादा हो गई है, हेट एंड ग्रीड, लोगों में लालच बहुत बढ़ गया है। एंड एवेरिस ग्रीडनेस, मतलब ग्रीडनेस मनी के लिए, मतलब लिमिट से ज्यादा ग्रीडनेस। फ्यूरी मीन्स एंगर, लोगों में एंगर बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने डिजायर, ग्रीड, एवेरिस और लस्ट, फ्यूरी, एवेरिस, इन सब चीजों को फायर से स्टैंड किया है, डिनोट किया है। But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. लेकिन पोएट को लगता है कि अगर दो बार मरने का उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता, अगर दो बार ऐसा होता कि उनको मरने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता, तो उनको लगता है कि हमारा इस वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि ये वर्ल्ड जो है और इंसान जो है, इतना इंसान में इतनी ज़्यादा कोल्डनेस आ गई है कि ये जो हमारा वर्ल्ड जो है कहीं न कहीं वो बर्फ़ से भी ख़त्म होगा। लोगों में इतनी ज़्यादा कोल्डनेस है, इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो आइस से खत्म हो जाएगा, बर्फ से खत्म हो जाएगा। हियर ऑथर कुछ चीजों को आइस से डिनोट करते हैं, जैसे कि रिजिडिटी, कठोरता। लोगों में इतनी ज्यादा रिजिडिटी हो गई है, कठोरता हो गई है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो भी रहा है तो हम उसके लिए जो है किसी तरह का एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, हमारे अंदर इतनी कठोरता हो गई है कि हम दूसरे के दुखों को नहीं समझ पाते हैं। इंटॉलरेंस, इम्पेशेंस, इंटॉलरेंस मीन्स इम्पेशेंस। हम जो है इम्पेशेंस हो गया, हम किसी भी चीज़ को अब जो है अगर कुछ हो भी रहा है तो हम उसे इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है आजकल की जो इस दुनिया में है उसके हिसाब से। इनसेंसिटिविटी इन फीलिंग, अब किसी के लिए किसी के पास कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर किसी को दुख है तो हम उसके दुखों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम जो है इनसेंसिटिविटी आ गई है आज की समाज में, आज की दुनिया में। तो रिजिडिटी, इंटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, ये सब चीज़ें जो है ऑथर ने आइस से डिनोट किया है। सो
ऑथर को लगता है कि ये जो हमारा वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, और अगर दूसरी बार उन्हें मरने का मौका मिलता है तो, और हमारे अर्थ को दूसरी बार अगर डिस्ट्रॉय होता है तो वो आइस से डिस्ट्रॉय होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टू पैराग्राफ and hope you understand. This is very beautiful poem by Robert Frost. Thank you.